हेलो फ्रेंड्स, मंत्र पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चलते हुए 1 महीना होने को है। देखते हैं शुरू से लेके अब तक क्या हुआ, पिछले 2-4 दिन में क्या जैसी समस्या हुई। तो एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या हुई। आपने देखा ही होगा 18 जुलाई को कैसे कुछ पुलिस वाले सादा भेष में आते हैं, वहीं सोनम वांगचुक सर को पर्दा लटका के ऐसे उठा ले जाते हैं और ले जाने के बाद हॉस्पिटल में उन्हें सफदरगंज में भर्ती कर देते हैं। उसके बाद वहां पर इतनी सिक्योरिटी लगा दी जाती है जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ा गया हो। सरकार की तानाशाही तो देखो, सरकार किसी डेलीगेशन को भेज के पहले बात करने को तो देती। इससे पहले भाई इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी कितनी ताकतवर थी, उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई थी उनके समय में, जब उनके सोनम वांगचुक सर के पिताजी आमरण अनशन पे बैठे थे लद्दाख में, तो वो खुद वहां पे पहुंच के उन्होंने पानी पिलाया था इनके पिताजी। और सरकार ये भूल कर रही है कि जनता इन्हें गद्दी पे बैठाना जानती है तो गद्दी से हटाना भी जानती है। सरकार के छिने हुए प्रतिनिधि तो भाई एक बार सुननी चाहिए युवाओं का आक्रोश है। ऐसा तो नहीं पहली बार, कितने दिन से पेपर लीक हो रहा है भाई। धर्मेंद्र प्रधान से ऐसा क्या है? प्रधानमंत्री चाहे तो किसी को भी नहीं हटा सकते हैं, मंत्रिमंडल चेंज कर सकते, क्यों नहीं कर रहे चेंज? क्या है, क्यों अभी तक कोई इस्तीफा देने की मांग नहीं है? और नीट पेपर लीक में किसी को अभी तक क्यों सजा नहीं हुई? क्यों अभी तक कोई आरोपी नहीं? उन्होंने सोनम वांगचुक सर एवं सीजेपी वालों ने ऐलान कर रखा था कि वो 20 जुलाई को संसद मार्च करेंगे, तो कल शाम से ही वहां पे इतना फोर्स तैनात कर दिया गया था। कम से कम 5 से 7 हजार पुलिस एंड आंसू की गाड़ियां, उसके साथ वाटर कैनाल वगैरह लगा दिए गए, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। इसको देखने के बाद भी वहां पे बहुत संख्या में युवा पहुंचा, बहुत संख्या में लोग पहुंचे, दूर दूर से आए। बैरिकेडिंग के बीच और युवाओं के बीच बहुत सी बहस हुई और कई बार तो युवाओं के चार्ज भी किया गया। लाठीचार्ज को देखते हुए युवाओं पुलिस के बीच बहुत झड़प हुई, लेकिन शाम होते होते युवाओं ने संसद के लिए कूच करना शुभारंभ किया। उसके बाद संसद तक पहुंचते पहुंचते युवाओं के बीच राजीव चौक के आसपास मुठभेड़ भी हुई, जिसमें पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां टूटी, पथराव वगैरह देखने को, हिंसा देखने को। सरकार की तरफ से डेलीगेशन के लिए कॉल आता है जिसमें सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन जाता है, वहां पर उनसे बात करता है। तो सीजेपी की डेलीगेशन ने 3 मांग रखी। सोनम वांगचुक सर को सफदरगंज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा दिया जाए और जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए। आगे ऐसा ना हो जितने परिवार के बच्चे मारे गए हैं उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। उसके साथ ही जैसे ही संसद की तरफ कूच आरंभ किया, जंतर मंतर पर लोगों की संख्या कम होगी, तुरंत उधर आरपीएफ वाले पहुंच के पूरा जंतर मंतर से टेंट उखाड़ना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों अब क्या लगता है आगे क्या होगा? अभी इस वालों का मानना है जब तक सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, प्रॉपर जवाबदेही नहीं मिलती, जब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन जंतर मंतर खाली कर दिया गया है। तो दोस्तों आगे क्या लगता है, आगे क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।